दोस्तों, ओवैसी साहब ने ज़रूरत पड़ने पर हमेशा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, लेकिन फिर भी बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भूलना मत, मजलिस नेशनल युवाओं की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। हारने के बाद मत कहना, मत रोना कि मजलिस ने वोट काटा है, मजलिस ने हमें हराया है, मजलिस की वजह से हमें हार मिली है। लेकिन आज एक अजीब व गरीब जुलूस देखने को मिला बिहार में एआईएम की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बिहार से निकल कर आ रही है। आज बिहार मजलिस के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लालू यादव के कार्यालय पर पहुंचे, ढोल ताशे लेकर, बारात लेकर, यानी राजनीति की बारात लेकर और आखिरी उम्मीद लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और मांग किया मजलिस को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, वरना वोट का बंटवारा हो जाएगा। अगर आज एआईएम को शामिल नहीं किया गया तो चीज़ें बिखर जाएगी और सांप्रदायिक ताकतों को हराया नहीं जा सकेगा। ये कौन कह रहा है? ये अख्तरुल ईमान एआईएम के अध्यक्ष कह रहे हैं। हम गठबंधन सरकार बनाना चाहते हैं और ईश्वर की अच्छी हुई तो तेजस्वी यादव उसके नेता बनेंगे। दुआ भी दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन के लोगों के कानों तक जूं तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए क्या कहा अख्तरुल ईमान ने आरजेडी के कार्यालय के बाहर। सुनिए उन्हीं के जुबानी उनकी बातों को। ये कह रहा हूं कि 2005 में जो परिस्थिति थी, रामविलास पासवान जी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। उसने प्रस्ताव दिया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं समर्थन दे दूंगा। वही परिस्थिति आज 2025 में भी है। अगर एमआईएम का साथ न ले गया तो वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त नहीं दिया जाएगा। हम लोग गठबंधन की हुकूमत बनाना चाहते हैं। ईश्वर करे कि तेजस्वी जी उसके नेता बन जाएं। लेकिन क्या वजह है? ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में कहीं आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों में हमने जो प्रस्ताव रखा, कई बार तेजस्वी जी ने कहा कि हमने कहाँ सुना है, हमको कहाँ लेटर मिला है। तो मैंने कहा आज गवाह भी रह जाएं आप लोग। घरचे उस लेटर पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किया है हमारे मीडिया के साथियों ने। आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज कान तक पहुंच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं। हम लोगों ने क्या मांगा? हम लोगों ने आसमान के तारे नहीं मांगे, हम लोगों ने मंत्रालय नहीं मांगे, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा। कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए। और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अकलियत के लोगों को उसके आबादी के अनुरूप अनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अकलियतों को आगे बढ़ने की बात कहे। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में से छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अगड़े पिछड़े सबकी बात करती है, तो सिर्फ उसका नेता दाढ़ी और टोपी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे, ये खेद का विषय है। यकीनन उसके बावजूद भी बिहार का सौहार्द और बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के बारे में हम इतने गंभीर हैं कि खंजर मेरे सीने पे घोंपा गया, फिर भी हम उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ वो नुकसान हमको हुआ है, बिहार की 13 करोड़ जनता को नुकसान न हो, उसके लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अरे स्लोगन तो साफ साफ है जो आपने बार बार सुना है, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर बरसों के माई समीकरण का जो मुस्लिम और यादव समीकरण था उसका खुल जाएगा पोल। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया, इनकी बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, अगर मजलिस को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो आरजेडी का, इंडिया गठबंधन का कितना नुकसान हो सकता है? हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपसे एक सवाल ये भी है कि मजलिस को इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर वजह क्या है, मकसद क्या है? हमें आप ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, हमें कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम और आप देख रहे थे द माही मीडिया। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई अपडेट के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।